स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो डिस्काउंट पढ़े उसका आज हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए और इसका स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। तो देखिए पहला है क्या है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो देखिए ट्रांजेक्शन क्या क्या है, 4 ट्रांजेक्शन हम लिए हैं आज एग्जाम्पल में, इसी को समझ लीजिए, आपका डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। तो पहले बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि मोहन से क्या किया गया, गुड्स परचेज किया गया 10,000 जो उसकी लिस्ट प्राइस थी और कितने 15% व्यापारिक छूट पे। दूसरा है कि सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। मतलब अब जो उधार खरीदे थे, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं कि मोहन को पैसा दे दिया गया आर डिस्काउंट 4% और कितने 4% डिस्काउंट पे। यानी कि जितना पैसे के सामान खरीदे उस पर हमको 4% की क्या मिली, छूट मिली। फिर थर्ड है बॉट गुड्स फॉर कैश द लीड प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% के, मतलब गुड्स परचेज किए हम लोगों ने, ठीक है, कैश फॉर कैश यानी कि मतलब नगद खरीदा 50,000 का और हमको क्या मिला 20% ट्रेड डिस्काउंट, और कैश परचेज किए हैं इसलिए 5% कैश डिस्काउंट में मिला। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि सामान को क्या किया, सोल्ड गुड फॉर कैश यानी कि नगद बेचा 20,000 लिस्ट प्राइस थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिए, और जबकि कैश सेल किए हैं तो इसलिए कैश डिस्काउंट भी हमको क्या हुआ, मिला। मतलब हमने क्या किया, दिया। परचेज करते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमें मिलती है, और हम कोई सामान सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। तो चलिए फर्स्ट जनरल एंट्री शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग नोट करेंगे। देखिए नोट में चूँकि दिया है कि लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस कितना है 10,000, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला है 15%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ जो है आपका, उस पर 15% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, कैंसिल करिए तो ये हो गया आपका 1500। अब हम क्या करेंगे, 10,000 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, ये जो ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है और ये आपकी लिस्ट प्राइस है। क्या है, लिस्ट प्राइस। अब इसमें से घटाइए, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 8, यानी 8,500। यानी कि जो 10,000 का सामान था उस पर हमको 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो वो सामान हमको मिला कितने का, ये हमारी है कैश प्राइस, ठीक है ना, जितने में हमने सामान क्या किया है, परचेज़ किया है। तो 8,500 हमारी क्या है, कैश प्राइस। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, तो हम कोई सामान परचेज़ करते तो हम जनरल एंट्री करते हैं, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू। चूँकि हम लोग कैश ना करके क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज फ्रॉम मोहन, ये नहीं ना दिखा रहे हैं कि हमने कैश पेमेंट, तो टू मोहन। अगर कैश पे परचेज यानी कि क्या करते हैं, नगद करते हैं परचेज, तो यहाँ पे टू कैश होता है, लेकिन यहाँ पे उधार है इसलिए हम इसका नाम दें। तो कितना अमाउंट होगा, 8,500, 8,500, ठीक है। हम इसका नरेशन लिखेंगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 bought at 15% ट्रेड डिस्काउंट। आप नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आखिर में कैसे 10,000 का तो 85,000 का, ये हो गया 8,500 का हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक ट्रांजैक्शन क्या हुआ, पूरा हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है कि सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। मतलब जो उधार सामान खरीदा 10,000 का और ट्रेड डिस्काउंट उसको मिला 15,000, तो यानी 8,500 का जो सामान खरीदा उसका मोहन को क्या कर दिया, अभी जो कि उधार खरीदा था अब उसको पेमेंट कर दिया, यानी मोहन के अकाउंट में पैसा क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसमें कह रहा है कि जो सामान है यानी कि 8,500 का उसने गुड्स क्या किया है, परचेज़ किया है। तो अब इस पे जब वो पैसा पेमेंट करने जा रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है।
कितना 4%, कितना मिला 4%। तो अब कितना हो जाएगा, तो 8,500 पे 4% हम डिस्काउंट निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका 4 पचे 20, 4 अट्ठे 32, 33, 34, 340, यानी कि 340 यानी 340 रुपये का उसको क्या मिला, डिस्काउंट मिला जब उसने 8,500 रुपये पेमेंट किए। तो अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। तो क्योंकि मोहन को ही पैसा दे रहे हैं ना, तो मोहन पाने वाला हो गया। तो मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए, हम जब कोई सामान परचेज करते हैं और हमको छूट मिलती है तो वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है। इसलिए डिस्काउंट भी हमारा क्या है, इनकम, इसलिए ये क्या है, क्रेडिट है। टू डिस्काउंट अकाउंट, ध्यान दीजिए सबसे पहले ये 2 है तो हम कैश कितना है हमारा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे हमारा। तो कैश कितना है, अब इसके लिए निकालेंगे। अब 8,500 रुपये में से हमको 340 छूट मिला है, तो हम देखिए 8,500 यानी में से 340 रुपये माइनस कर देंगे 0,618, यानी 8,160 रुपीज़ ही हमको क्या करना पड़ा, कैश पेमेंट करना पड़ा। तो हम कैश की जगह लिखेंगे 8,160 और डिस्काउंट हमको कितना मिला है 340। तो हम दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 6, 4, 3, 4 और 5 और 8। अब हो गया ना, यानी कि मोहन के अकाउंट में कितना पैसा गया, तो 8,500, लेकिन उसमें से हम दिए कितना है 8,160 रुपये और हमको डिस्काउंट कितना मिला है 340। सॉरी, इसको खींच दे, अभी नरेशन लिखना बाकी है तो नरेशन लिखेंगे हम। देखिए कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इतना भी लिख लेंगे तो हो जाएगा। यानी कि हमने कैश पेमेंट किया और डिस्काउंट क्या किया, रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीव किए इसीलिए क्रेडिट है। अगर डिस्काउंट हम देते तो वो डेबिट होता और वो होता डिस्काउंट अलाउड। आगे ट्रांजैक्शन देखिए, थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश at the list price 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। अब इस तो भैया, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि हम जो 50,000 है उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो चलिए निकालते हैं, क्योंकि हमको कैश, जैसे हमने 50,000 रुपये का सामान खरीदा और तुरंत हमने कैश पेमेंट किया है, इसलिए हमको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये इसका नोट आइए लिख लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं, नोट करिए। दूसरा, फिर पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना है आपका ट्रेड, 50,000 है आपका लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है आपको, ट्रेड डिस्काउंट मिला है आपको 20%, ठीक है 20%। तो इसका निकालेंगे 20%, तो आएगा आपका 0,0,0 2 25 10,000, यानी कि 10,000 रुपये है। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम 50,000 में से सबसे पहले 10,000 निकालेंगे। तो ये जो 40,000 रुपीज़ है, यानी कि आपका जो सामान गुड्स परचेज किए उसकी प्राइस कितनी है, कैश प्राइस 40,000 है। कितनी है, 40,000, यानी कि 50,000 रुपया उसका लिस्ट प्राइस था, लेकिन हमको ट्रेड डिस्काउंट 20% यानी 10,000 रुपया मिला है। तो उस गुड्स का वैल्यू कितनी हो गई, 40,000। लेकिन आगे कह रहा है कि चूँकि हमने कैश पेमेंट किया तो इसलिए हमको इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कैश डिस्काउंट। तो हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो कैश डिस्काउंट क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट हमेशा याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को घटाने के बाद जो कैश प्राइस आएगी उसी पे होगा। तो 40 कितना है कैश डिस्काउंट आपका, 5%। तो कितना हो गया 0,0, यानी कि 2,000 रुपये हमको क्या मिले हैं, कैश डिस्काउंट मिले हैं। तो हम ये हमारा क्या है, कैश डिस्काउंट की वैल्यू है। अब हम 40,000 रुपीज़ में से
2000 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करिए तो यहाँ आ गया आपका अभी बस 38,000। यानी कि ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए कि हम कोई सामान गुड्स परचेज़ किए और उसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, तो लिस्ट प्राइस 50,000 थी और हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला 20, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले क्या किया, घटा दिया। तो यानी कि उस गुड्स की जो वैल्यू हो गई वो 40,000 की, 40,000 उसकी कैश प्राइस है, ठीक है। तो हम जब कैश पेमेंट किए तो हमको इस पर 5% का कैश डिस्काउंट मिला, तो हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू यानी 2,000 रुपये की छूट मिली। तो 2,000 रुपये जब हम निकाल दें, यानी लास्ट में हमको सामान कितना पेमेंट करना पड़ा, 38,000 रुपया। चूँकि हम ट्रेड डिस्काउंट की जो जनरल एंट्री होती है उसको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि दिखाएंगे ही नहीं, आप वर्किंग नोट में ट्रेड डिस्काउंट दिखाएंगे, लेकिन जनरल एंट्री जब करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे। तो चलिए परचेज़ की एंट्री करते हैं हम लोग। तो क्या है, परचेज़ अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, टू कितना, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। कितना कितना करेंगे, कैश हमारा कितना हो गया 38,000, हमारी छूट कितनी हमको मिली है 2,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 40,000, 40,000। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन यहाँ पे लिखिए, नरेशन लिखेंगे गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, यही जो था वही लिखेंगे, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, प्राइस ऑफ 50,000 bought at 20% trade discount and कितना 5% क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया हो। अब चलिए हमारी लास्ट जनरल एंट्री देख लीजिए, फोर्थ जनरल, ये तो था परचेज का। अब हम सब गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग नोट देखते हैं। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे उसका वर्किंग नोट बना देते हैं कि सामने जनरल एंट्री भी हो जाए उसका भी, ठीक है, आप लोग को समझने दें। अब देखिए लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद बेचा। फॉर कैश जैसे भी आ गया ना, जैसे ही, तो सोच लीजिए कि क्या हो गया, वो मतलब नगद बेच रहा है। लिस्ट प्राइस 20,000, मतलब 20,000 का जो लिस्ट प्राइस था 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि वो जब सामान बेच रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, एंड 3% कैश डिस्काउंट, और 3% वो क्या कर रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो सेम वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, निकालेंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो 20,000 है, लिस्ट प्राइस इसकी क्या है, लिस्ट प्राइस में से आप कितना है आपका 10%, कितनी हो गई 2,000, उसको व्यापारिक छूट मिली ना। तो आपका कितना, अब 20,000 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके 18,000। 20 में से 2,000 माइनस करेंगे ना, कर देने तो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, अब 20,000 में से 2,000 क्या करेंगे माइनस, तो आपका आएगा 18,000। ठीक है, तो आपने जो गुड्स सेल किए तो उसमें उसकी प्राइस थी, लिस्ट प्राइस 20,000, आपने उसको व्यापारिक छूट दी 2,000 की, तो इसलिए उस सामान की वैल्यू कितनी की हो गई अब 18,000 की। चूँकि कैश सेल कर रहे हैं यानी नगद बेच रहे हैं, तो आप इस पर यानी 18,000 रुपीज़ जो था कैश प्राइस, उस पर आपने उसको डिस्काउंट अलाउड किया, क्योंकि हम जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं। तो कितने हैं 3%, तो कितना हो गया 540,
540 यानी 540 कैश डिस्काउंट है। क्या आपका कैश डिस्काउंट हुआ ना, कैश डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट यानी कि 18,000 का सामान जब बेच रहे हैं तो उसको छूट कितना दे रहे हैं, 540 रुपया। तो आप 18,000 में से आप क्या करेंगे, 540 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी ना उसकी कैश वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए कितनी हो गई, 0, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे हो गया 4 और 17। इसको 18,000 में से 5,000 तो 17,460 रुपये क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, चलिए जनरल एंट्री। तो सेल की जनरल एंट्री क्या करते हैं, ठीक, हम सेल के जो कि कैश है, क्या हो रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई सामान सेल करते हैं तो कैश हमारे पास आ रही है, तो इसलिए ये डेबिट हो रही है कैश। फिर हमने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट दिया है तो वो हमारा क्या लॉस है, तो इसलिए डिस्काउंट लॉस है, तो यहाँ पे लिखा जाए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना कितना अमाउंट है, तो कैश अमाउंट कितना है आपका 17,460 रुपया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17,460। कितना कैश डिस्काउंट मिला है आपको, 540। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितने से हो गया आपका 0, 0, 0, 8, 18। आपका कितना हो गया 18, यानी कि इतना रुपया आपका कैश कम इन हुआ, इतना आपने डिस्काउंट अलाउड किया। और ये तो अब जनरल एंट्री लिखना है तो इसका नरेशन लिखना है तो इसका नरेशन काफ़ी बड़ा होगा। देखिए गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिखिए ध्यान से, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रुपीज़, ऑफ 20,000 रुपीज़ सोल्ड एट, अभी तक में हमने परचेज किया, सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये आपका नरेशन है। आई होप आप लोग को डिस्काउंट की जनरल एंट्री सब कुछ समझ में आ गया हो। आप लोग को अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक बार फिर से पूछ सकते हैं, हम एक एग्जांपल से और समझा देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। जब भी ट्रेड डिस्काउंट देगा तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल के ही हम लिखेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट की कहीं भी जनरल एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन कैश डिस्काउंट अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि हमको जब हम कोई सामान परचेज़ करते हैं तो हमको डिस्काउंट क्या छूट मिलती है, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। और जब हम सामान सेल करते हैं, यानी बेचते हैं, तो हम सामने वाले को छूट देते हैं, तो वो हमारा लॉस होता है। इसलिए डिस्काउंट क्या हो जाता है, डेबिट। परचेज के समय होता है क्रेडिट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री में। देखिए जनरल में आप पढ़ेंगे, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्काउंट। अब तक हमने कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ी। अब उसके बाद देखिए डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट इज़ ऑफ 2 टाइप, मतलब डिस्काउंट क्या होते हैं 2 तरह। डिस्काउंट समझिए क्या होता है। डिस्काउंट मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो जो हमें छूट मिलती है या जो हम छूट देते हैं। जैसे आप भी मार्केट में जाते हैं, बुक खरीदते हैं, तो बुक खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि दिया रहता है 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, ऐसे करके। तो वही क्या होते हैं, छूट होती है जब हम क्या करते हैं, कैश कोई चीज़ परचेज या सेल करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट इज़ ऑफ 2 टाइप। डिस्काउंट होते कितने प्रकार के, 2। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर यानी जो सामान या जो कोई प्रोडक्ट खुद बनाता है, वो जब अपने होल सेलर को क्या करता है, देता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है और यहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है, उत्पादन का कार्य यहाँ पे होता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, और इसी फैक्ट्री से होल सेलर, आपके होल सेलर मतलब क्या होते हैं, थोक विक्रेता। कौन से, थोक विक्रेता। यानी कि होल सेलर जो होते हैं यहाँ से क्या करते हैं, उस फैक्ट्री से सीधे अगर फैक्ट्री से सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं,
तो उनको ये मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो होती हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वे उनको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। मतलब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं यानी कि व्यापारिक छूट। जो क्या होती है, एक चीज़ याद रखिए, ये अगर कैश परचेज कर रहे हैं तब भी ये छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, और ये क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तब भी इनको ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है। यानी किसी भी कंडीशन में जब भी ये देते हैं तो जो लिस्ट प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस जो होती है उससे वो कम दाम पे मिलता है। यानी कि मान लेते हैं हमारी लिस्ट प्राइस है 10,000 रुपया और इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसमें ये तो लिस्ट प्राइस 10,000 रहेगा, लेकिन ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 10% उसको घटा के क्या होता है, सामान दिया जाता है। बस अभी आगे और समझ में आएगा। और डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है, होता है कि सभी लोग, जैसे हम लोग ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, जब भी शॉप पे जाते हैं तो हम जब कैश पेमेंट करते हैं ना, तब हमको वो डिस्काउंट क्या होता है, मिलता है। यानी हम कोई भी मटेरियल खरीदते हैं और तुरंत कैश जमा करते हैं तो उस समय हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है, 5% या 10%, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। अंतर क्या हो गया, अंतर हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मैन्युफैक्चरर देता है अपने होलसेलर को, और वो देगा, वो कैश परचेज कर रहा है या क्रेडिट परचेज, वो तय होता है। इसीलिए हमें ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं की जाती है और कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री हमेशा की जाती है। चलिए इसको अब थ्योरी में समझ लीजिए। देखिए दिया, ध्यान से देखिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर आर मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। ये कह रहा है कि द डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर, यानी होलसेलर आर मैन्युफैक्चरर, या तो थोक विक्रेता या जो मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, जैसे फैक्ट्री में जो होता है, टू द रिटेल सेलर। एक चीज़ याद रखिए, देखिए होता क्या है, एक श्रृंखला देख लीजिए। ये होती है हमारी फैक्ट्री, जहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ना, यानी ये फैक्ट्री में कोई भी सामान क्या हुआ जब बनता है तो यहाँ से होलसेल या मैन्युफैक्चरर मतलब क्या होता है, जो सामान का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इनके यहाँ से सामान जाता है कहाँ पे, रिटेल सेलर, या फैक्ट्री से सीधे कौन खरीदता है। देखिए फैक्ट्री में तो सामान सिर्फ बनता है, बन के पैकिंग वुकिंग होके वो होलसेलर के पास मान लेते हैं, होलसेलर के पास गया फैक्ट्री से तुरंत निकल के, होलसेलर के बाद यहाँ से इनसे कौन लेता है, रिटेल सेलर, पता नहीं कहीं नहीं चल रही, ठीक है, रिटेल सेलर। ये होता है थोक विक्रेता, आप लोग समझ जाएंगे, थोक विक्रेता। ये होते हैं फुटकर विक्रेता, ठीक है। उसके बाद रिटेलर के बाद आते हैं आपके कस्टमर। क्या आते हैं, कस्टमर, यानी कि पहले फैक्ट्री में कोई सामान बना तो बन के वो बाहर निकलता है, यानी होलसेलिंग होती है उसकी, होलसेलिंग। तो होलसेलिंग कौन करता है, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। फिर वो किसके पास जाता है, रिटेल सेलर के पास, यानी कि पहले थोक विक्रेता होते हैं या थोक क्रेता, सॉरी, फिर उसके बाद रिटेल फुटकर व्यापारी, ये थोक व्यापारी, ये फुटकर व्यापारी आपके, और ये हम कस्टमर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो क्या होता है कि जब फैक्ट्री में कोई सामान मैन्युफैक्चर होकर निकला तो उसकी लिस्ट प्राइस जो दी रहती है, मान लेते हैं 100 रुपया है ना, कोई भी प्रोडक्ट है जिसका 100 रुपये प्राइस है, तो इसमें पहले से 10% क्या होता है, डिस्काउंट रहता है। यानी कि दाम तो उसका 100 रुपया, लेकिन इसको होलसेलर को, रिटेल सेलर को ये 10% किस पे मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है,
समझ में? ये सबको, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सबको मिलता है, जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। और इसकी जो ट्रेड डिस्काउंट होती है इसकी जनरल एंट्री नहीं की जाती है, जनरल एंट्री नहीं की जाती है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आकर देखिए बुक में देखिए दिया है लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। इसका जब हम जनरल एंट्री करेंगे कैलकुलेशन तो और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड आर परचेज इन बुल्क दैट इज़ लार्ज क्वांटिटी। ये कब अलाउ होता है? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किए जाते हैं, वस्तु को यानी गुड्स को क्या किया जाता है, परचेज किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन परचेज करता है? तो सबसे ज़्यादा सीधे फैक्ट्री से होलसेलर परचेज करते हैं, ठीक है ना। होलसेलिंग के बाद जो होते हैं हमारे रिटेल सेलर वो थोड़ा कम मात्रा में खरीदते हैं, और रिटेल सेलर क्या करते हैं, कस्टमर उससे भी कम मात्रा में खरीदता है। तो यहाँ पे इसीलिए होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेल टेलर at a fixed percentage on the list price of goods. It is allowed when goods are purchased in bulk that is large quantity. This discount is allowed both on credit as well as cash transaction since it is related to the purchase and not to the payment. देखिए इस लाइन में कह रहा है कि it is allowed when goods purchase। एक तो पहली है कि जब ये ज़्यादा मात्रा में परचेज किया जाता है, दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों हालत में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, या तो आप क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या तो आप क्या कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं। अब देखिए नो सेपरेट एंट्री इन पास्ट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम द कैश मेमो आर इनवॉइस ऑफ द गुड्स। ध्यान दीजिए कि इसकी कोई सेपरेट जनरल एंट्री नहीं की जाती, ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं की जाती। ये क्या होता है, इट इज़ डिडक्ट फ्रॉम द कैश मेमो, ये सीधे डिडक्ट हो जाता है, कम हो जाता है आपके कैश मेमो और इनवॉइस बिल से ऑफ गुड के जो इनवॉइस बनता है। जैसे क्या होता है कि जब हम सेल या परचेज करते हैं तो इनवॉइस या बिल पेमेंट बिल्स बनाते हैं ना, उसी में इसका दाम को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, लेकिन इसकी कहीं जनरल एंट्री नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए ट्रेडर सेल्स, यानी कोई व्यापारी सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश द एंट्री बिल। देखिए ध्यान दीजिए कि दिया है यहाँ पे एक आपका ट्रांजेक्शन कि अगर कोई व्यापारी 1 लाख की वस्तु क्या करता है, बेचता है किस पे, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि 1 लाख जो रुपया है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। यानी कि इसका हम 20% निकालेंगे तो आपका आएगा 20,000, और 1 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो आपका आएगा 80,000 रुपया। देखिए इसका ऐसे आप करना जो भी लिस्ट प्राइस दी रहेगी, मान लेते इसका दिया है 1 लाख रुपया, तो इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 20% इसका क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आएगा आपका 20,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रेड डिस्काउंट यानी 20,000, 1 लाख रुपया सामान खरीदा है तो उस पर 20,000 रुपये उसको ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट मिली है, तो हम उसकी जनरल एंट्री 1 लाख में से 20,000 रुपया क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आएगा आपका 80,000 रुपया। यानी कि उस सामान की वैल्यू हम अपने जनरल एंट्री में कितना दिखाएंगे, 80,000 रुपये की। तो सेल हो रहा है तो देखिए सेल हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या हो रही है, कम इन हो रही है, तो इसलिए व्हाट कम्स इन डेबिट। और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हम बताया है कि जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं, गुड्स हमारे क्या होते हैं, गुड्स या स्टॉक हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स जब कम इन होते हैं तो डेबिट, और जब बाहर जाते हैं गोज आउट होते हैं तो क्रेडिट। तो सेल को हम हमेशा याद रखेंगे वो गुड्स है, गुड्स हमेशा क्या होते हैं, एसेट्स होती है, तो एसेट्स जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारी वस्तु हमसे क्या जाती है, बाहर जाती है, तो उस हिसाब से हो गया ये, ठीक है। ध्यान दीजिए अब आगे, इफ़ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर the amount of trade discount is again deduct from the list price of the returned goods। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये तो मान लेते 80,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर दिए, सामान 1 लाख का था, लेकिन
हो सके हमने सेल किया और कोई सामान हमारा कुछ क्वांटिटी में क्या हुआ, ख़राब हुआ, तो वो वापस कर दिया। तो जब वापस करता है तो लिस्ट प्राइस पे ही वापस करेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 लाख है, मान लेते हैं हमारा 20,000 का जो गुड्स है वो क्या हुआ, ख़राब है, और उसको उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया तो ये 20,000 इसका दिया रहेगा, आपका लिस्ट प्राइस है। तो जो वापस आता है सामान, तो वापस जब आएगा आपका, तो पहले हम वापस करने से पहले भी 20,000 का हम 20% क्या करेंगे, निकालेंगे, और इसका आ जाएगा आपका 4,000। अब 20,000 में से 4,000 रुपये घटा देंगे तो ये यानी कि वापस की जो जनरल एंट्री दिखाएंगे हम कैश रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न को, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 16,000 रुपये, ना कि 20,000 रुपये। ठीक है, आगे हम लोग वो मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ गया। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। देखिए, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट अर्ली पेमेंट, यानी कि जो कैश डिस्काउंट होता है उस कस्टमर को किया जाता है प्रोवाइड जो तुरंत कैश पेमेंट कर देता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो होलसेलर और रिटेल सेलर होते हैं ना, अगर वो भी कैश प्राइस, जैसे कि वो मान लेते हैं 1 करोड़ का सामान खरीदे और तुरंत कैश पेमेंट कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं 1 करोड़ ना पेमेंट करके 50 लाख यानी 50 लाख रुपए भी अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो जो वो कैश पेमेंट करते हैं ना, तो उनको दोनों डिस्काउंट मिलता है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कैश डिस्काउंट भी उनको मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल आगे आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यापारी यानी ट्रेडर को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसमें कैसे जनरल एंट्री होती है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए, कैश डिस्काउंट में कह रहा है कि कोई भी कस्टमर जो तुरंत पैसा क्या करता है, पेमेंट कर देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट क्या किया जाता है, दिया जाता है। In other words, cash discount is allowed only if the customer makes the payment within a fixed period. Such discount motivates the customers to make a payment at the earliest. देखिए, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है, जैसे क्या होता है कि हम बोल दिए कि हम सामान ले जा रहे हैं, आपका फिक्स्ड डेट यानी 1 हफ्ता या 1 महीना कर दे रहे हैं और हम समय से पेमेंट कर रहे हैं, तब भी ये डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्यों किया जाता है, ताकि हमारे यहाँ ग्राहक बने। आपको भी पता है कि जहाँ आपको छूट मिलती है आप उधर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वही चीज़ है। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ द एंट्री फॉर पेमेंट डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। हम बताएं डिस्काउंट क्या होता है, नॉमिनल यानी अवास्तविक खाता होता है, और ये एक तरह से हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। हम किसी को छूट दे रहे हैं तो हमारा क्या है, वो खर्चा। जैसे मान लेते हैं आपकी 100 रुपये की बुक है ना, 100 रुपये की बुक है और किसी को 80 रुपये में ही दे रहे हैं, तो आपका 20 रुपये नुकसान ही हो रहा है ना। तो वही एक तरह से डिस्काउंट को क्या मानते हैं, हम खर्चा ही मानते हैं, एक्सपेंसेस ही। और ये किस नेचर का होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, and as such it is debited when is allowed to a customer and credited when it is। देखिए, जब हम सामान को क्या करते हैं, सेल करते हैं, हम सामान बेचते हैं ना, जब हम सामान बेचेंगे और हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे यानी हम किसी को छूट देंगे, तब तो वो हमको क्या, वो हमारा एक्सपेंस होगा। लेकिन हम जब सामान खरीदते हैं और हमको जब छूट मिलती है, तो उस समय वो क्या होता है, हमारे लिए इनकम होता है। तो जब इनकम होगा तो वो हमारा क्रेडिट होगा, और जब हमारा एक्सपेंसेस होगा तो वो हमारा डेबिट होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये थ्योरी पोर्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग का अंतर दिया है, अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से।